गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका अरसास क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 के अंदर इसका इंट्रोडक्शन हमने आपको कराया था और कुछ क्वेश्चंस पे हमने डिस्कस किए थे। लास्ट वीडियो के अंदर जो हम मार्केट को डिवाइड कर रहे थे, उस डिवाइड के अंदर हमने 2 मार्केट आपको पढ़ाए थे। आज हम बाकी जो बचे 2 मार्केट हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर आपको चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे मेन जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कंपटीशन के अकॉर्डिंग रहेगा। कंपटीशन अकॉर्डिंग जो मार्केट को डिवाइड किया गया है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे विद डायग्राम के द्वारा, जिसमें अति अल्पकालीन बाजार और अल्पकालीन बाजार। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दीर्घकालीन और अति दीर्घकालीन बाजार के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो बिक्री के आधार पर बाजार कितने भागों में बांटा गया है उस पर डिस्कस करेंगे, और दूसरे नंबर पे हमारा रहेगा टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मार्केट कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वैसे दोस्तों आपको मालूम है, हम पिछले वीडियो में बहुत बार देख चुके हैं, 11th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग जो मार्केट है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है शॉर्ट टाइम, एक होता है लॉन्ग टाइम, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं 8 चैप्टर के अंदर, जहां पर हमने कोस्ट पढ़ी थी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं अरविंद जारवाल, अरसास क्लासेस की ओर से पार्ट 2 चैप्टर नंबर 11 आरबीसी बोर्ड क्लास 12 राजस्थान। शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक बिक्री के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। सबको अच्छे से हम ये बोल सकते हैं या हम ये भी कह सकते हैं कि मालूम होगा कि जब किसी मार्केट के अंदर बिक्री के आधार पर जब हम मार्केट की चर्चा करते हैं तो हम 2 प्रकार के बाजार देखते हैं। एक प्रकार का बाजार होता है खुदरा बाजार, जिसको, और दूसरा होता है थोक बाजार। अच्छे से जानते हैं कि बहुत सी जगह आपने देखा होगा, नॉर्मल सी बात पे कहते हैं कि वहां पर सामान बहुत सस्ता मिल गया क्योंकि मैंने 2 बोरी 3 बोरी 4 बोरी अनाज लिया था। लेकिन एक जगह आप कहते हो नहीं, मुझे तो वहां पर माल बहुत ज्यादा महंगा कॉस्टली पड़ा क्योंकि मैंने वहां पर 1 kg 2 kg 3 kg लिया था। तो क्या होता है ये मार्केट, चलो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं खुदरा बाजार क्या होता है। जिस बाजार में थोड़ी थोड़ी वस्तु, मतलब छोटे छोटे पार्टीशन के अंदर वस्तुएं सीधे उपभोक्ता को बेची जाती है, उसे हम खुदरा बाजार बोलते हैं। जैसे कि किराने की दुकान है, मिठाई की दुकान है। एग्जाम्पल आप चाहते हो किराने की दुकान पर 1 kg राइस दे, 1 kg स्वीट देना, ठीक है, 1 kg आपका अदर जो प्रोडक्ट आप खरीदते हो, चाहे वो आपका वेजिटेबल्स क्यों ना हो, और इसके अलावा आपकी किराने की दुकान पर चाहे वो बादाम हो या अदरवाइज जो भी चीजें हो, उनको आप खरीदते हो, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं कॉस्टली लगती है, महंगी लगती है, और इस प्रकार का मार्केट आपके चारों ओर देखने को मिल जाता है। तो ऐसे बाजार को हम खुदरा बाजार बोलते हैं, जहां पर पार्टीशन के अकॉर्डिंग या थोड़ी थोड़ी वस्तुओं को हम क्या करते हैं, सीधे उपभोक्ता को बेचते हैं। तो इस प्रकार का बाजार खुदरा बाजार कहलाता है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि पूछा जाता है खुदरा बाजार किसे कहते हैं, इसी को एग्जाम्पल बताइए। दूसरा होता है थोक बाजार। खूब अच्छे से सुना होगा, कहते थोक का माल लेके आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, जहां पर टुकड़ों में ना बेचकर उसको सीधे ही एक बड़े पार्ट में उसको क्या किया जाता है, शेयर किया जाता हो, ऐसा मार्केट कहलाता है थोक मार्केट। थोक मार्केट के अंदर जिस बाजार में वस्तु का क्रय बड़ी मात्रा में किया जाता हो उसे हम थोक व्यापार के नाम से जानते हैं या थोक बाजार कहते हैं। जैसे दवा बाजार, दवा बाजार में कभी हम ये नहीं कहते कि एक इंजेक्शन देना, कुछ टैबलेट्स देना, नो, हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा माल लेने के लिए क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। कपड़ा बाजार, ये मार्केट कहीं ना कहीं थोक बाजार की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ये दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूं कि दवा बाजार, थोक बाजार कहीं खुदरा बाजार में भी आता है, जहां पर हम शॉप पर लेने चीजों को जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसको थोक बाजार इसलिए रख रहा हूं कि यहाँ पर एक बड़े क्षेत्र के अंदर इसकी डिमांड की जाती है, जिसे हम थोक मार्केट के अंदर शामिल करते हैं। दोस्तों सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मार्केट को डिवाइड, मतलब समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। दोस्तों समय के आधार पर बाजार को वैसे तो 4 भागों में बांटा गया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन मेनली जो मैं आज आपके सामने 2 पॉइंट लेके आया हूं, ये हमारे लिए मोस्ट रहेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद वीडियो में आपको एक लॉन्ग टाइप का जो मार्केट है उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। मैं आपको आज ही डायग्राम बना के दिखा दूंगा, लेकिन कल हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब भी हम वीडियो आपके पास लेकर आएंगे। तो दोस्तों इसमें समय के आधार पर बाजार को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अल्पकालीन बाजार, अति अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार और अति दीर्घकालीन बाजार। तो आज हम यहाँ पर अल्पकालीन बाजार की बात करेंगे। सब अच्छे से मालूम हम कर सकते हैं, चीज को आपको पता भी होगा कि अल्पकाल में जो टाइम पीरियड है वो काफी कम होता है, और टाइम पीरियड कम होने के कारण कहीं ना कहीं कुछ रिसोर्सेज कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं, कुछ रिसोर्सेज कांस्टेंट होते हैं, या कह सकते हैं कुछ साधन तो स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो इसलिए हम जो भूमि है उसको तो हम स्थिर रखते हैं, और मजदूरी जो वेजेज जिसको मिलती है, मजदूरी करने में जो वेजेज जो कहते हैं कि प्राप्त होती है, मजदूरी जिसको हम कहते हैं, उसके अंतर्गत मैं आपको शामिल करूंगा श्रम की इकाइयों को,
क्योंकि श्रम की जो इकाइयां हैं वो कैसी होती है, वेरिएबल होती है, परिवर्तनशील होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम टॉपिक करते हैं अति अल्पकालीन बाजार। देखो नाम से ही जैसा स्पष्ट हो रहा है, अति अल्पकालीन बाजार मतलब जहां पर दोस्तों टाइम इतना बहुत कम हो, टाइम बहुत कम हो, बिल्कुल कम टाइम, जहां पर कुछ रिसोर्सेज के अंदर ही परिवर्तन किया जा सके और बाकी चीजें क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो उस मार्केट को हम अति अल्पकालीन बाजार की श्रेणी में रखते हैं। अति अल्पकालीन बाजार में दोस्तों इसको हम एक नया नाम भी दे सकते हैं, इसे हम दैनिक बाजार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डेली वेजेस जो मार्केट होता है, दैनिक बाजार जो होता है, उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। डेफिनेशन के अंदर दोस्तों ऐसा बाजार जिसमें समय अवधि बहुत कम पाई जाती हो और पूर्ति मात्रा कैसी हो, कांस्टेंट रहती हो, स्थिर रहती हो, कहते हैं सप्लाई में किसी प्रकार का चेंज देखने को ना मिले और मांग में परिवर्तन देखने को मिले, तो ऐसे बाजार को हम अति अल्पकालीन बाजार की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि फल, सब्जी, मांस, दूध एंड एक्स्ट्रा। कहने करते दोस्तों ये वो चीजें हैं जो जल्दी खराब हो जाती है, टाइम पीरियड के पास बहुत कम है, इसलिए ये सप्लाई क्या रखती है, बिल्कुल कांस्टेंट होती है। डिमांड में चेंज कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन सप्लाई में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। दोस्तों इसके लिए जो डायग्राम बनेगा मैं आपको पहले रफली बना के दिखाऊंगा, इसके बाद ही हम अगले डायग्राम की ओर चर्चा, क्योंकि आपको डायग्राम तभी समझ में आएगा जब आपको ये रफली डायग्राम समझ में आ जाएगा। O X Y एक्सिस। अभी हमने यहां पे पढ़ा था, जहां पर देखो परिभाषा के अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बनाना है, जहां पर पूर्ति मात्रा क्या रहे, स्थिर रहे। ठीक है दोस्तों, और ये प्रारंभिक मांग वक्र है जिसको डिमांड कर्व बोलते हैं, वो एसएस पूर्ति वक्र है। दोनों जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर ये हमारा क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, संतुलन बिंदु आ गया, और यहां पर हमारा मैं आपको प्राइस लिख देता हूं, कीमत। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, डिमांड में चेंज करेंगे। एक बार डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, और एक बार डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, दोनों आपको दिख रहा होगा, क्वांटिटी में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। रीजन है, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन के अंदर ही, कि टाइम पीरियड बहुत कम है, और टाइम पीरियड कम होने के कारण वस्तु की जो सप्लाई है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, लेकिन डिमांड में चेंज हो सकता है। तो इस प्रकार का जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो डायग्राम कहलाएगा अति अल्पकालीन बाजार, याद रख लेना। और अति अल्पकालीन के अंदर ये डायग्राम बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसी डायग्राम को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। देखो आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा, लेकिन रफली मैंने आपको पहले बना के दिखाया कि डायग्राम किस प्रकार बनेगा, जिससे कि आप रफली अपने कॉपी के अंदर बना सको। और एक बार मैं सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर वापस में सूचित कर देता हूं, एक सूचना दे देता हूं। ये सूचना यही रहेगी कि जब भी मेरे वीडियो को आप देखो, डेफिनेशन पढ़ने के साथ साथ जब मैं डायग्राम आपको ड्रॉ करता हूं तो आप इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करें, क्योंकि बिना आपके प्रैक्टिस के आपका डायग्राम नहीं बनेगा, देखने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। उम्मीद करता हूं डायग्राम आप जब बनाओगे तब आपको डायग्राम समझ में आएगा, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप डायग्राम की बनाने की करोगे दोस्तों, तो आपको डेफिनेट जरूर डायग्राम समझ में आएगा। क्योंकि डायग्राम मैंने अभी आपको जो समझाया था जस्ट आपके सामने है। यहां पर आपके सामने देखो एसएस जो सप्लाई कर्व है वो कैसा है, कांस्टेंट है। जो सप्लाई कर्व आपके सामने दिखाई दे रहा है ये क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है। डिमांड कर्व में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। प्राइस भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो दोस्तों व्याख्या हम इसकी करेंगे, और व्याख्या के अंदर इसका आंसर क्लियर होगा कि उपरोक्त चित्र के अंदर जो OX अक्ष जो है वो वस्तु की मात्रा को शो करता है, OY अक्ष पर कीमत को शो किया गया है। जहां वस्तु की मात्रा पूर्ति स्थिर होती है, जहां पर मांग वक्र DD पूर्ति मात्रा को जिस बिंदु पर काटता है वहां पर संतुलन बिंदु E प्राप्त होता है। आपके सामने मैंने अभी आपको बताया था, जहां पर प्रारंभिक DD मांग वक्र, या कह सकता हूं OP कीमत
और ओ क्यू मात्रा। अब दोस्तों इसको जो एस है इसको हम क्यू बोल सकते हैं, क्वांटिटी मात्रा, और आप ऐसे यहां लिख सकते हो, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो, ये 5 बन गया, हम इसको एस बोलते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया एस एस पूर्ति वक्र हो गया। तो ओ क्यू क्वांटिटी और ओपी कीमत पर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, ई है। यहां पर क्या होगा, डी इक्वल क्या होगा, पढ़ चुके हैं थर्ड चैप्टर में, एस होगा। जब मांग मात्रा बढ़कर D1 हो जाती है, जब मांग मात्रा D से बढ़ के क्या हो जाती है, D1 हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है, तब प्राइस क्या हो जाती है, OP से बढ़कर OP1 हो जाती है, ठीक है। और जब मांग मात्रा घटकर D2 हो जाती है तो कीमत स्तर भी घट के OP से OP2 हो जाता है, ठीक है। जब मांग मात्रा D2 हो जाती है तो प्राइस भी क्या हो जाता है, P2 हो जाता है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाता है, E से E2 हो जाता है। तो दोस्तों ये जो बातें हैं ये सिर्फ इसलिए समझाई जा रही है क्योंकि डायग्राम ये बताया जा रहा है कि अति अल्पकालीन बाजार के अंदर सिर्फ हम मांग में ही परिवर्तन कर सकते हैं कीमत के अनुसार, लेकिन पूर्ति मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। अतः इस प्रकार मांग में परिवर्तन होने पर कीमत में परिवर्तन देखने को मिलता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। मांग में परिवर्तन, सिंपल सी बात है, कीमत में परिवर्तन मांग के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, चेंज होता है। दूसरा मार्केट है दोस्तों अल्पकालीन बाजार। देखो टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ गया है, मतलब अति अल्पकालीन से अति बढ़ हट गया, वेरी हट गया, और अब यहां पर ओनली शॉर्ट टाइम हो गया, और शॉर्ट टाइम के अंदर तो टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ गया। जब टाइम पीरियड बढ़ जाता है तो सिंपल सी बात है, उसको जगह मिल जाती है कहीं ना कहीं उस वस्तु को और ज्यादा मात्रा में बेचने की, और कहीं ना कहीं वहां पर सप्लाई में थोड़ा बहुत चेंज आता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, किसी फेयर, किसी मेले को मान लो सपोज करो 1 हावर्स के लिए उस फेयर को लगाया जा रहा है, और कोई खिलौने वाला, टॉय वाला जो बेच रहा है खिलौने वाला, वो खिलौने बेच रहा है, तो उसको टाइम पीरियड कम है 1 हावर से, वो अपने जो पहले से जो जगह है उसको क्या रखेगा, कांस्टेंट रखेगा, अपनी सप्लाई भी कांस्टेंट रखेगा, लेकिन डिमांड के अकॉर्डिंग वो प्राइस में क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर डिमांड ज्यादा हो रही है तो प्राइस को क्या कर देगा, एकदम तेजी से इंक्रीज कर देगा, और डिमांड अगर कम हो रही है तो प्राइस क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। और सपोज करो टॉय वाले को ये पता लग जाए कि अब जो फेयर है, जो मेला है, वो और 1 हावर की जगह अब उसके टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ गया है, अब उसको 1 डे कर दिया गया है, तो वो क्या करेगा, जैसे डिमांड होगी वो कहीं ना कहीं प्राइस तो चेंज होगी, लेकिन वो क्या कर देगा, अपनी सप्लाई में थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, क्योंकि वो वापस और टॉय मंगा सकता है, उसकी सप्लाई को बदल सकता है। तो दोस्तों अल्पकालीन बाजार भी वही बाजार है जहां पर किसी वस्तु की मांग बढ़ने पर उत्पादन को इतना समय मिल जाता है कि वह परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाकर उत्पादन को और बढ़ा सकता हो। तो ऐसी वस्तु के बाजार को हम अल्पकालीन बाजार के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसके लिए जो डायग्राम है, सिंपल सा डायग्राम मैं आपके सामने रफली बनाऊंगा, मैं आपके सामने रफली डायग्राम ये बना के दिखाऊंगा जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा सा चेंज करना है बस, क्योंकि कुछ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं थोड़ा वो कंफ्यूज होंगे कि सर ये कैसे बन गया, क्योंकि देखने पे तो आप नॉर्मल इसकी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन समझ में आना बहुत जरूरी है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप डायग्राम को इसको नहीं बना सकते। ये तो शायद आपको अब तक याद हो चुका होगा कि इकोनॉमिक्स के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर ये हमेशा बनेगा, ठीक है। अब यहां पर सप्लाई क्या रखेंगे, पहले कांस्टेंट रखेंगे ना, स्थिर रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते रहो। ये क्या हो गया हमारा, टीडी डिमांड कर हो गया, ठीक है। अब इसने क्या किया, इंटरसेक्ट किया यहां पर, यहां इंटरसेक्ट किया दोस्तों, तो क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, और यहां क्या डिसाइड हो गई, प्राइस डिसाइड हो गई। पहले हम वेरी शॉर्ट पीरियड वाला मार्केट वाला डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद उसमें चेंज करेंगे शॉर्ट पीरियड मार्केट का। डिमांड में क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर थोड़ा बहुत इंक्रीज करेंगे, ठीक है। डिमांड में हम यहां पर इंक्रीज करेंगे तो सिंपल सी बात है, प्राइस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी ना, और इक्विलिब्रियम पॉइंट भी क्या होगा, ई से E1 हो जाएगा,
प्राइस भी क्या हो जाएगी, P1 हो जाएगी। दोस्तों अगर यहां पर डिमांड क्या किया जाए, डिक्रीज किया जाए, D2 किया जाए, तो प्राइस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना। चलो डिक्रीज कर दिया। चलो अब हमारी मेन बारी आती है। देखो अब क्या बारी आती है कि शॉर्ट पीरियड जो मार्केट है दोस्तों, शॉर्ट पीरियड मार्केट के अंदर अब थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ गया। टाइम पीरियड बढ़ गया तो सप्लाई भी क्या होगी, थोड़ी चेंज होगी। तो आपको करना क्या है, थोड़ा ध्यान से देखें। ये जो आपको दिख रहा है सप्लाई को आपको यहां से चेंज करना। इसका कहेंगे SPS। क्या बोलेंगे इसको, SPS। SPS की फुल फॉर्म है शॉर्ट पीरियड सप्लाई, मतलब शॉर्ट पीरियड टाइम में सप्लाई में चेंज होना। अब देखो दोस्तों इसने इक्विलिब्रियम पॉइंट E को कहां इंटरसेक्ट किया है, यहां किया है ना, यस। तो ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी में क्या होगा, जब सप्लाई चेंज होगी, चेंज होगा ना, Q1 हो जाएगा। और कहां इंटरसेक्ट किया, यहां पर, तो प्राइस भी क्या होगी, चेंज होगी ना। समझ में आ रहा है ना, प्राइस भी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, और प्राइस को हम यहां पर P3 बोल सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट भी क्या हो जाएगा, E3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E3 हो जाएगा। बस आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। बस यही हमारा शॉर्ट पीरियड मार्केट का डायग्राम है, और यही डायग्राम आपको समझाने का प्रयास करेगा कि वास्तव में शॉर्ट पीरियड टाइम के अंदर जब टाइम थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है तो किस प्रकार सप्लाई भी चेंज हो जाती है, और सप्लाई चेंज होने से क्वांटिटी में किस प्रकार डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर एक डायग्राम जो आपको बनाया है, अब आप करना क्या है, यहाँ पर डिमांड में देखो इंक्रीज नहीं करना आपको, डिमांड में जो इंक्रीज किया है लेकिन आपको डिक्रीज नहीं करना है। क्योंकि कुछ जो मेरे स्टूडेंट्स है वो डिक्रीज कर देते, लेकिन उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको इस प्रकार की स्थिति में के अंदर आपको जो डिमांड जो कर्व है, कि कुछ बुक्स के अंदर आपको दोस्तों मिलेगा ही, बना हुआ मिलेगा, जो आपको डिमांड कर्व है, ये जो आपको डिमांड करो ये वाला, ठीक है दोस्तों, D2, इसको आपको ऐसे गायब करना है, ये आपको यहां से हटाना है। ठीक है, क्योंकि मैंने तो आपको कंप्लीट बताया था कि आपको करना क्या है। पहले आपको वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट का डायग्राम बनाना है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। लेकिन आपको थोड़ा चेंज करते समय इस चीज पे थोड़ा ध्यान है, क्योंकि दोस्तों कुछ बच्चे इसको कॉपी कर लेते हैं। चलो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट डायग्राम बनाएंगे, बस उसमें SPS को ही हम शो करेंगे। ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको, इसको थोड़ा आपको डिक्रीज करना है, और आपको जो ये है ये हिस्सा आपको, ये आपको SPS लेना है। ठीक है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये आपको SPS लेना है। ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखा रखा है। तो मैंने आपको रफली डायग्राम बना के दिखाया। इसके अंदर दो बातें आपको फिर वैसे ही लिखनी है जिसमें आपको बताया है, OX एक्स पर क्या शो किया गया, OY पर क्या शो किया गया। ठीक है, और इसके बाद आपको रखना है, यदि पूर्ति में थोड़ी वृद्धि कर सकते हैं तो जिससे पूर्ति वक्र SPS प्राप्त हो जाता है, और वस्तु की मांग बढ़ने पर मांग मात्रा D1 हो जाती है, और पूर्ति वक्र SPS हो जाने पर वस्तु कीमत बढ़ के क्या हो जाती है, OP से OP1 हो जाती है, और मांग मात्रा OP से बढ़ के क्या हो जाती है, OQ1 हो जाती है। नोट ध्यान रखना दोस्तों, रेखा चित्र में जो दिखाया गया है अल्पकालीन पूर्ति को दर्शाया गया है, मतलब अल्पकालीन, फिर बोल रहा हूं शॉर्ट पीरियड, अल्पकाल के अंदर ही पूर्ति मात्रा को क्या किया गया है, शो किया गया है। SPS मींस होगा अल्पकालीन पूर्ति। उम्मीद करता हूं वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि आज के लिए इतना ही है इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दीर्घकालीन और अति दीर्घकालीन डायग्राम के ऊपर डिस्कस करेंगे, और अगले टॉपिक को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें इस वीडियो को, और स्टूडेंट जिससे हेल्प मिले। यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री मिल रहा है, इसमें आपको किसी प्रकार कोई चार्ज देना नहीं पड़ रहा। तो उम्मीद करता हूं नेक्स्ट वीडियो का वेट करें अर्थशास्त्र क्लासेस की ओर से। थैंक यू।